भूमाफिया आजना की दादागिरी नहीं चलने देंगे। अगर ये यहाँ पर इस तरह से सोलर एनर्जी का प्लांट डालेंगे तो यहाँ ग्रामीणों ने ठान के बैठे मारने की स्थिति है। चारागाह की भूमि नहीं छोड़ेंगे कि वे यहाँ पर किसी भी सूरत में सौर एनर्जी का प्लांट नहीं डलने देंगे और इन भूमाफियों को इस गांव से खदेड़ कर रहेंगे। भारत माता की इनकलाब। राजस्थान का भूमाफिया कांग्रेस नेता उदयलाल आंजना के भांजे विक्रम आंजना का नीमच के आदिवासी अंचल में आतंक मचा हुआ है। चारागाह की 31 बीघा सरकारी जमीन की अवैध तरीके से रजिस्ट्री कराने को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। अब आदिवासियों ने तय किया है कि वे 1 इंच जमीन पर भी भूमाफिया आंजना का कब्जा नहीं होने देंगे। राजस्थान का भूमाफिया कांग्रेस नेता उदयलाल आंजना और उनका भांजा विक्रम आंजना अब नीमच जिले के आदिवासी अंचल में आतंक मचा रहे हैं और आदिवासियों के चारागाह की जमीन को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आदिवासी अंचल के ग्राम बरकटी में चारागाह के लिए सालों से आरक्षित अस्थानांतरित नहीं बिकने वाली पट्टे की जमीन को विक्रम आंजना ने अपने बेटे प्रणीत आंजना और हर्ष आंजना पिता कमल आंजना के नाम करा ली। इसके विरोध में आदिवासियों का आक्रोश फूट पड़ा है। आदिवासियों ने तय किया है कि वे 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं होने देंगे। आदिवासी ग्राम बरकटी में फॉरेस्ट से लगी चारागाह की 31 बीघा पर आदिवासी एकत्रित हुए और कहा कि जमीन पर कुछ दिन पहले आंजना ने जेसीबी चलाकर गड्ढे करने की कोशिश की थी, जिसे बंद कराकर भगा दिया। आदिवासियों ने तय किया कि वे हर हाल में चारागाह की जमीन पर भूमाफिया आंजना का कब्जा नहीं होने देंगे। नीमच हम पहुंचे हैं आदिवासी अंचल के गांव बरकटी। जी हाँ, यह नीमच का एक वनांचल क्षेत्र है जहां पर बड़ी संख्या में आदिवासी रहते हैं और आदिवासियों की 31 बीघा जमीन को गलत तरीके से राजस्थान के भूमाफिया उदयलाल आंजना और विक्रम आंजना ने खरीद ली है। यह सरकारी जमीनें जो कि पट्टे पर अस्थानांतरित पट्टे पर दी गई थी, लेकिन उन पट्टाधारियों से ये जमीन खरीद ली और यह आदिवासियों की जमीन है। यहाँ जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये बड़ी संख्या में आदिवासी यहाँ आए हुए हैं और इन्होंने आज यहाँ प्रदर्शन किया है और कहा है कि हम इस जमीन को नहीं छोड़ेंगे। इसकी जो रजिस्ट्री विक्रम आंजना ने अपने बेटे प्रणीत आंजना और एक और अन्य शख्स हर्ष आंजना के नाम कराई है, वह निरस्त की जाए। इस मामले में पहले भी ज्ञापन दे चुके हैं। तो हमारे बीच है यहाँ के ग्रामीण जन। आप बताएं सर, ये जो जमीन है किनकी जमीन है, क्या मुद्दा है पूरा, और ये जमीन जो है बड़ी बेशकीमती है, तो ये आंजना लोग क्यों लेना चाह रहे हैं? सर मुद्दा ये है कि वनवासी क्षेत्र है और ग्राम बरकटी ग्राम पंचायत गसुंडी जागीर का गांव है और ये जिस जमीन पर अपन खड़े हैं कई पीढ़ियां खप गई हैं इस जमीन को पशु चराते हुए, क्योंकि यहाँ गरीब वर्ग के लोग निवास करते हैं। एक भी किसान कोई बड़ा जमींदार नहीं है, 5 बीघे से नीचे है, वो सभी लोग पशुपालन करके जीवन यापन करते हैं। और ये जो जमीन है जो पुराने रिकॉर्ड में चारागाह भूमि है और यहाँ पशु चराते आ रहे हैं, लेकिन अभी साल भर पहले से क्या हुआ कि राजस्थान के जो भूमाफिया हैं विक्रम आंजना ने इस जमीन पर यह जमीन खरीद ली। जब हमने पुराना रिकॉर्ड निकलवाया तो यह जमीन पूर्व में 1985 के समथिंग चारागाह भूमि थी, लेकिन शासन ने क्या किया, नियमों को ताक पे रखकर जो नियम रहता है शासकीय पट्टे मिलना चाहिए, हम भी इसके समर्थक हैं, और शासकीय पट्टे का नियम रहता है कि ST SC या कोई भूमिहीन उनको पट्टे मिले। तो पट्टे स्थानीय ग्रामवासियों बरकटियों को ना देते हुए बरकटी निवासियों को नहीं दिए और पड़ोस का गांव है गसुंडी जागीर, हम गसुंडी जागीर के भी विरोधी नहीं है, लेकिन उस गांव के जो सक्षम लोग हैं जो भूमिहीन भी नहीं है, ना ST में आते ना SC में आते, उन लोगों को पट्टे दे दिए। पट्टे दिए वहां तक ठीक है, अगर वो कभी लोग या हल चलाने आते, कभी जमीन पर कब्जा करने आते, तो इन भोले भाले लोगों को पता चलता कि अपनी जमीन के पट्टे पड़ोसी गांव वाले को दे दिए, तो वो लोग तो कभी कब्जा करने आए नहीं। उन लोगों ने वो जमीन रजिस्ट्री करा दी राजस्थान के विक्रम आंजना और जो हर्ष आंजना के नाम से 31.5 बीघा जमीन, जबकि शासन का रहता है शासकीय पट्टे शासन कमाने के लिए देता है। हमारे एक मामला संज्ञान में आया था कि शासकीय पट्टे जो वो आदमी मर जाता है उसके बेटे में बंटवारा तक नहीं होता है, उसका बंटवारा नहीं होता है, उस पर केसीसी नहीं बनता है, उस पर केसीसी नहीं बनता है, और अपन उस पावती को लेकर अगर मजिस्ट्रेट के वहां जाएंगे तो उस पर जमानत भी नहीं भरी जाती उसकी। तो एक तरफ आप भाई भाई में उस पट्टे की पावती का जमीन का बंटवारा नहीं करते हो, एक तरफ उन लोगों ने कभी जमीन जिनको पट्टे मिले वो कभी काबिज होने ना उनको भूमि स्वामी बना के और अदर स्टेट वाले के भूमाफिया को जमीन रजिस्ट्री करवा दी। तो हम सभी ग्रामवासियों की ये मांग है कि जमीन वापिस पुराने रिकॉर्ड के अनुसार इस जमीन को वापिस बरकटी के लिए चारागाह के लिए आरक्षित की जाए और हम लोग पशुपालन करके जीवन यापन कर सके और
हम लोगों ने कई बार आवेदन निवेदन माननीय क्षेत्रीय विधायक जी को, कलेक्टर डीएम सर को, सबको दिया। और हम इस क्षेत्र में 95% लोग मीणा आदिवासी लोग निवास करते हैं। विडम्बना है हमको यहाँ ओबीसी में ले रखा, लेकिन हमारे सभी समाज के लोग राजस्थान में एसटी में आते हैं और राजस्थान में एसटी वालों की जमीन किसके नाम पे नहीं होती। इस चक्कर में राजस्थान की जो आंजना भूमाफिया लोग हैं वहां तो जमीन ले नहीं पाते, तो हमारे इधर नजरें गड़ा रहे हैं कि मीणाओं की, आदिवासियों की जमीन लेना है। जमीन लेने से पहले कम से कम ये तो देखना चाहिए जिससे अपन जमीन खरीद रहे हैं वो मौके पे काबिज है कि नहीं है। जी जी। अच्छा, ऐसा कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर सौर एनर्जी का प्लांट डालने की प्लानिंग कर रहे हैं और शासन को मूर्ख गुमराह किया जा रहा है कि हम प्लांट डालेंगे, तो वो प्लांट क्या इस क्षेत्र के हित में होगा? नहीं, कोई हित में नहीं। सोलर प्लांट डालो, आप कहीं पे अपनी निजी जमीन खरीद के डालो ना। भाई जीरन में भी प्लांट डाला उसने, उस निजी उपजाऊ जमीन पे डाला। आप शासकीय जमीन पे चारागाह की भूमि पर हमारा एक स्रोत है पशुपालन करके जीवन यापन करना, वह आप कर रहे हो। तो हमने आवेदन निवेदन दे दनादन, फिर हमारा एक ये रहेगा कि हम आवेदन निवेदन करके थक गए, हमारे सामाजिक स्तर पे फिर भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, फिर दे दनादन, हम हर स्टाइल में लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उन भूमाफियाओं को जमीन पर कब्जा नहीं करने देंगे। हमारा अंतिम लड़ाई यही रहेगी, इसका परिणाम जो भी हो, लेकिन जमीन को उन भूमाफिया से छुड़ा के रहेंगे और चारागाह के लिए प्रशासन को आरक्षित करे, यही हमारा निवेदन है। तो यहाँ देखा कि आपने ग्रामीणों में इतना आक्रोश है, चारागाह की जमीन है जो कि बिल्कुल अवैध तरीके से विक्रम आंजना ने अपने बेटे प्रणीत आंजना के नाम रजिस्ट्री करा ली और यहाँ पर वे सौर एनर्जी का प्लांट डालने का षड्यंत्र रच रहे हैं, गांव की चारागाह की जमीन को हड़प रहे हैं। हमारे बीच और भी ग्रामीण, आप इसी गांव के हो? जी सर। क्या नाम आपका? सुशील मीणा। सुशील मीणा जी, ये बताओ कि ये जो जमीन है ये कितने साल से यहाँ पर आदिवासियों के लिए आरक्षित है? ये तो बरसों से है सर, फर्स्ट से यहाँ पे हम चरा ही रहे, गोचर है भूमि। तो और ये अभी जो बीच में हमने सुना था कि वो जेसीबी लेकर आए थे यहाँ, आप लोगों ने रोक दिया था? जी सर, ये लगभग अपने 2 महीने पहले जेसीबी लेके आए थे कि यहाँ सौर प्लांट लगाना है, तो उस सौर प्लांट से तो हमारे फिर ये पशु कहाँ जाएंगे? नहीं, उस सौर प्लांट से हमारे गांव वालों को 50 जनों को भी रोजगार नहीं मिलेगा। तो उसका हम करेंगे क्या? जहाँ उनकी जो निजी जमीन है वहां लगवाए। ये जमीन बरसों से चारा भूमि रही है, यहाँ डिमांड की तालाई भी बनी हुई है, शासकीय तालाब भी बना हुआ है। जी सर। जी जी। तो इन लोगों ने जब रजिस्ट्री कर ली, आप लोगों को कब पता चला? ये जब वो जेसीबी आई, हाँ, उसके बाद ये यहाँ पे नफ्ती करने भी आए और वो जेसीबी चली तब पता चला कि मकान भी है जो आदिवासियों के, उनको भी विक्रम आंजना ने गलत तरीके से खरीद लिया और उनको नोटिस दिए हैं। क्या इस बात सही है कि उन कुछ मकान भी आ रहे हैं? जी सर, 2 इसमें ये अपने प्रधानमंत्री आवास और बहुत सारे मकान बने हुए, 5-7 मकान, जो उनको नोटिस भेज के उनसे घर खाली करवाने की बोल रहे हैं वो। अच्छा, मतलब आप देख लीजिए कि आदिवासियों को नोटिस देके घर खाली कराने का ये हुक्म जारी कर रहे हैं और इस क्षेत्र में इन विक्रम आंजना और इनका ऐसा आतंक मचा हुआ है कि लोग डरे हुए हैं कि उनकी जो जमीन है वो ये लोग हड़प रहे हैं। हमारे बीच और भी ग्रामीण, दादा आप इसी गांव के हो? क्या नाम आपका? मैं चंद्रा। क्या लग रहा है कि अभी यहाँ पे जो सारे लोग इकट्ठे हुए, ये जमीन किसकी है? ये जमीन इसी गांव वाले की है। यही की है ना? हाँ। चारागाह की जमीन है। हाँ, यहाँ पशु चरते हैं। पशु चरते हैं। हाँ, आप भैंस लोगों ने गाय। डिमांड की थी कि पशु ही चरे यहाँ पे? हाँ, पशु ही चरे हैं यहाँ पे, अच्छा अच्छा। किसी को नहीं आने देंगे। जी जी। आप इसी गांव के हो? इधर आइए आप। क्या नाम है आपका? इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? शांतिलाल। शांतिलाल जी, कौन से बरकटी के हो? बरकटी रहवासी। ये जो चारागाह की जमीन है, ये आंजना भूमाफिया खरीद रहे हैं, इसको लेके क्या कहेंगे आप? हम नहीं खरीदने के लिए। नहीं खरीदने देंगे। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने बेच दी और सरकारी जमीन है, तो ये ऐसे कैसे ले लेंगे? वो तो उसको हमारे को निरस्त किया जाए। निरस्त किया जाए? हाँ, अच्छा अच्छा। निरस्त किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे ग्रामीणों का आक्रोश है। कुछ दिन पहले जब जेसीबी आई थी, तब ग्रामीणों ने जेसीबी को रोक कर काम रुकवा दिया था, उन लोगों को भगा दिया था। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये लंबी चौड़ी जो जमीन है, आप देखिए, ये पूरा घना जंगल है और ये बरकटी के आसपास की ये पूरी जमीन जो है सरकारी जमीन है, जो कि उन लोगों को पट्टे पे दी गई थी जिन लोगों के इस गांव के निवासी नहीं है, और उन लोगों से सस्ते दाम में विक्रम आंजना ने खरीद ली और अपने बेटे के नाम पे रजिस्ट्री करा ली। और ये चारागाह की जमीन है। पुराना रिकॉर्ड उठाया तो पता चलता है कि यहाँ पे आदिवासियों के जानवर चरते थे। अगर ये यहाँ पर इस तरह से सौर एनर्जी का प्लांट डालेंगे तो यहाँ ग्रामीणों ने ठान के बैठे मारने की स्थिति है कि वे यहाँ पर किसी भी सूरत में सौर एनर्जी का प्लांट नहीं डलने देंगे और इन भूमाफियों को इस गांव से खदेड़ कर रहेंगे। भूमाफिया विक्रम आंजना ने लोगों ने कुछ दिन पहले इस जमीन पर जेसीबी से गड्ढे किए, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो आक्रोश जताया,
तो जेसीबी लेकर भाग खड़े हुए। ग्राम बरकटी में सर्वे नंबर 836, 837, 840, 841, 843, 845, 846 की करीब 31 बीघा जमीन अस्थानांतरित पट्टे पर आवंटित की गई थी, जो बिकी नहीं जा सकती थी। इससे पहले यह जमीन चारागाह के लिए आरक्षित थी। बावजूद इसके विक्रम आंजना ने तहसीलदार, पटवारी और रजिस्ट्रार से साठगांठ कर अस्थानांतरित जमीन की रजिस्ट्री अपने बेटे प्रणीत आंजना और हर्ष आंजना पिता कमल आंजना के नाम करा ली। था बच्चा में ने बेचा सरेरा मेटे या जगह नहीं बेचागा। अच्छा, नहीं वो आंजना लोग कब्जा करने का कह रहे हैं, वो नहीं करवा दूंगा। नहीं करने देंगे। हाँ हाँ जी जी, क्या कहेंगे आप इस जमीन को लेके? नहीं बिकवा दूंगा, नहीं रखा माने रखा मान गाया कटा सरा मम्मी मी कट जावा। आंजना लोग यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं, आंजना लोग यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं, इधर देख के वो लोग आंजना लोग कब्जा कर रहे तो क्या करें? वो नहीं करवा दूंगा, नहीं करने देंगे। नहीं करने देंगे। अच्छा अच्छा, क्या नाम आपका? कंकु भाई। कंकु भाई। तो आप देखिए महिलाएं भी तैयार हैं, महिलाओं ने भी कहा है कि ये जमीन आदिवासियों की है और चारागाह की जमीन है। इस जमीन को किसी भी सूरत में वे आंजनाओं के कब्जे में नहीं जाने देंगे। आंजना के द्वारा जमीन पर कब्जा करने की नीयत से हो रही कोशिशों के बीच बड़ी संख्या में आदिवासी एकत्रित हुए और तय किया कि वे किसी भी सूरत में 1 इंच जमीन का कब्जा नहीं होने देंगे। रजिस्ट्री निरस्त कराएंगे और हर हाल में जमीन लेकर रहेंगे।